आज मैं आपको बताऊंगा कैसे 42 साल की एज में बिना फैट कटर, बिना फालतू के सप्लीमेंट और बिना डाइटिंग के कैसे मैंने अपना 21 किलो वजन कम किया, वो भी सिर्फ 5.5 महीने में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और मैं हूं जितेंद्र दहिया। और आज की वीडियो है बहुत ही खास, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपनी फैट लॉस जर्नी कि कैसे 5.5 महीने में मैंने 21 किलो वजन कम किया और कोई ज्यादा फालतू की डाइटिंग नहीं की, सिर्फ एक्सरसाइज। और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी हेल्प से मैं ये टारगेट अचीव कर पाया। तो बने रहिए वीडियो में और चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने 6 महीने पहले टारगेट दिया था खुद को कि 6 महीने के अंदर मुझे 20 किलो वजन कम करना है। और वो टारगेट कैसे अचीव करना है, उसके लिए पूरा 6 महीने का मैंने प्लान बनाया था और उसी प्लान के अकॉर्डिंग मैंने वो पूरी जर्नी चली। और उस पूरी जर्नी में मैं 6 महीने से पहले ही 5.5 महीने के अंदर ही अपना वो टारगेट अचीव कर पाया। और किस तरह से मैंने ये टारगेट अचीव किया, कैसे मैंने 21 किलो वजन जो 20 किलो का टारगेट दिया था उससे 1 किलो ज्यादा और टाइम से पहले अचीव किया। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे और मैं बताता हूं कि इसके लिए क्या क्या मैंने किया और क्या आपको करना है। तो बने रहिए वीडियो पे दोस्तों। आज मैं वो टारगेट अचीव कर पाया हूं जो पिछले 22 साल में नहीं अचीव किया था, क्योंकि पिछले 22 साल पहले इतना ही वेट था मेरा। आज मेरा वेट हो गया 78 kg। तो ओवरऑल जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तब वेट था 199 इस तरह से वेट रहता था। और ओवरऑल 22 किलो वजन कम हो चुका है। और ये ऐसा नहीं है कि पिछले 20-22 साल में मैंने कोशिश नहीं की, मेहनत मैं रेगुलर करता ही रहता था। बट ऐसा होता था कि मेहनत कभी 1 महीना रेगुलर की, उसके बाद 1 महीने का रेस्ट हो गया, फिर 2 महीना मेहनत की, 2 महीने का रेस्ट हो गया, फिर महीने में भी क्या होता था, वीक में 2 दिन 3 दिन मेहनत कर ली, उसके बाद 3-4 दिन का रेस्ट हो गया। तो इस तरह से ये पूरी जर्नी चली। तो पिछले 20-22 साल में मैं ये टारगेट अचीव नहीं कर पाया, लेकिन आज के दिन ये टारगेट अचीव कर पाया हूँ। और ये टारगेट कैसे अचीव किया उसके मैंने 5 पॉइंट्स बनाए। तो वो 5 पॉइंट्स क्या है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका टारगेट देना। इस वाले पॉइंट पे मैंने क्या किया, मैंने खुद को टारगेट दिया कि मुझे 6 महीने के अंदर कैसे भी करके 20 किलो वजन कम करना है। जैसे ही मैंने ये टारगेट अपने दिमाग तक सेट किया, एक बार ये टारगेट मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके हिसाब से मैंने पूरा प्लान बनाया और उस प्लान के तहत ही मैं चला, जिससे कि ये मुश्किल जो भी चीज मैंने हासिल की है ये मैं अचीव कर पाया। तो आपको जब भी जीवन में चाहे वो वेट कम करना हो, अगर आपको 30 किलो वजन कम करना है तो 30 किलो वजन आप सेट करोगे, प्लस उसका टाइम सेट करोगे जो भी फिजिबल हो कि ये 30 किलो वजन नॉर्मली कोई इंसान अगर कर चुका है तो 6 महीने में अगर उसने अचीव किया तो 6 महीने का टाइम दोगे, किसी ने 8 में किया है तो वो 8 महीने का टाइम दो। लेकिन ये टारगेट देना सबसे पहला काम है। जब तक आप अपने माइंड को टारगेट नहीं दोगे, जब तक आप ये जिद खुद से नहीं लगाओगे, तब तक वो चीज हासिल नहीं हो पाएगी। तो पहला पॉइंट है खुद को टारगेट देना। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है आपको जो भी ये वेट सेट करना है उसके लिए स्टेजेस बनानी है। तो मैंने जो वेट कम किया उसको मैंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। जो भी वेट है, जैसे मैंने 20 किलो वजन कम कर रहा था तो उसमें मैंने 7-7 किलो की स्टेज बनाई और उसके लिए 6 महीने को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। 2-2 महीने की ये स्टेज थी। तो पहले 2 महीने में मैंने क्या किया कि पहले 1.5 महीना मतलब 45 दिनों तक मुझे वेट कम करना है और उसके बाद जो 15 दिन बचते हैं उन 15 दिनों में जितना वेट कम हुआ है उस वेट को वहीं पर स्टेबल करना है। और ऐसे ही फिर जो दूसरी स्टेज आई, नेक्स्ट जो 2 महीने की स्टेज थी, उसमें भी फिर मैंने क्या किया, 45 दिनों तक एक्सरसाइज करके और ये सारी चीजें करके वेट कम किया, जो सेकंड पार्ट था वेट कम करने का। और फिर अगले जो 15 दिन बचे थे 2 महीने के, उसमें उस वेट को उसी जगह पे स्टेबल किया। और फिर ऐसे ही तीसरी स्टेज में भी ऐसे ही किया कि 45 दिनों तक वेट कम किया और उसके बाद अगले 15 दिनों तक इस पूरे वेट को स्टेबल किया। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप इस तरह से टारगेट देके चलते हो
तो आपका 45 दिनों में जो वेट कम होता है, अगले 15 दिनों तक आप प्रॉपर डाइट और प्रॉपर चीजों को और एक्सरसाइज को, इन सब चीजों को जो मैं आगे बताऊंगा, बैलेंस करके उस वेट को वहां स्टेबल करोगे तो 15 दिनों तक बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है और बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है उस वेट को। और उसके बाद जब आप दोबारा जर्नी स्टार्ट करते हो तब आपका वेट फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर वेट कम करते रहोगे ना तो आपका वेट कम होना एक टाइम पे आके बंद हो जाएगा। वहां से आप 2-2 महीने 3-3 महीने लग जाएंगे लेकिन वेट कम होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह से इन स्टेज वाइज अगर आप चलते हो तो गारंटेड आपका वेट कम होगा। और जो भी टारगेट आपने वेट कम करने का बनाया है उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करो और हर स्टेज के अंदर उसका 75% आप यूज करो मेहनत करने में और वेट कम करने में, और उसका जो बचा हुआ 25% का जो स्लोप है उसको आप उस वेट को उसी जगह पे स्टेबल करने के लिए यूज करो। तो ये था अपना सेकंड पॉइंट। इस चीज को आपको फॉलो जरूर करना। ये देखने में ऐसे ही लगता है, मैं पहले भी एक्सरसाइज करता था लेकिन वेट पहले मेरा कम नहीं होता था। जब शुरू में एक्सरसाइज करी तो 5-4 किलो कम हो गया, फिर से 100 से 95 पे आ गया, फिर एक्सरसाइज छूट जाती थी, फिर 100 पे चला जाता था, कभी 92, 94, कभी 98, 96, कभी 100। इसी तरह वेट फ्लक्चुएट करता रहता था क्योंकि मैं जब वेट कम करता था तो वो रेगुलर कम करने की कोशिश करता था। 4 महीने लगा हुआ हूँ वेट कम करने के लिए रेगुलर, लेकिन शुरू के 5-6 किलो कम हो जाता है, उसके बाद वेट इतनी आसानी से नहीं होता। लेकिन जब ये स्टेज मैंने फॉलो की, पूरा रिसर्च करके ये मैंने स्टेज वाइज इसको डिवाइड किया, तब मैं वेट कम कर पाया। जो पहली स्टेज थी वो जल्दी अचीव हो गई, जो सेकंड वाली स्टेज थी उसमें बहुत दम लगा, उसमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज बढ़ाई, डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा और जो आगे वाले और जो चीजें हैं उसका भी प्रॉपर ध्यान रखा, तब जाकर के सेकंड स्टेज आई। फिर जो थर्ड स्टेज थी उसमें और ज्यादा दम लगा, उसमें और बहुत सारी चीजें करनी पड़ी जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। आज तो मैं खाली ये 5 पॉइंट्स बताऊंगा, अगली आने वाली वीडियोस में मैं अपनी डाइट का बताऊंगा कि मैंने क्या डाइट फॉलो करी 6 महीने तक, और वो वीडियो भी आप जरूर देखना। वो इसका पार्ट 2 होगी, ये पार्ट 1 है इस फैट लॉस जर्नी का। और अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। जो पॉइंट नंबर 3 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट नंबर 3 क्या है? मेहनत, एक्सरसाइज। जो मैंने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी है, बहुत सारी रेमेडीज देखी है जिनमें लोग कहते हैं कि ऐसा ऐसा करने से ये जीरे का पानी पी लो, ये सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू शहद डाल के पी लो, या ये ऐसा ये वाली रेमेडी यूज कर लो, उनसे इतना किलो 15 दिन में 20 किलो वजन कम हो जाएगा, 1 महीने में 15 किलो वजन कम हो जाएगा। ये सारी रेमेडीज मैंने 20 साल तक यूज करी है। थोड़ा बहुत फायदा इनसे मिलता है बट ज्यादा कुछ नहीं है, ये फालतू की वीडियोस है सब। आपको जब भी एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, जब भी आप फैट लॉस जर्नी में जाओगे तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारी एक्सरसाइज। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे आपका वेट कम नहीं होगा। इन जो होम रेमेडीज है ये कहते हैं कि घर पे लेट के बेड पे बैठे बैठे भी आपका वेट कम हो जाएगा, वो होता है 2-4 किलो कम होता है, लेकिन जो चीजें आपको चाहिए वो अचीव नहीं होती है। तो इसलिए भैया एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इसमें। और एक्सरसाइज भी ऐसी नहीं कि आए आधा घंटा 1 घंटा हल्का फुल्का कर लिया, थोड़ी दौड़ मार ली, थोड़ी डंड मार ली, या आप जिम में चले गए वहां भी हल्का फुल्का कर लिया। नहीं, 6-7 महीने से मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है, एक भी दिन का रेस्ट नहीं किया है। डेली मैंने एक्सरसाइज की है और डेली 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज की है, और एक्सरसाइज इतनी करी है कि दबा गए। और जब आप ये सोच के एक्सरसाइज करते हो ना कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, तो बॉडी भी उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। 42 साल की एज में जो 18-20 साल के लड़के एक्सरसाइज करते हैं ना, उनसे ज्यादा एक्सरसाइज करी है। और मैं आगे आने वाली एक वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप चाहे जिम में कर लो, या आप देसी अखाड़े में कर लो, या आप अपने घर पर कर लो। उन एक्सरसाइज से और ये जो पहले की जो 2 चीजें मैंने बताई थी, स्टेज वाइज वेट कम करना और टारगेट देना, इन 3 चीजों के यूज से आप वो टारगेट बड़ी ही आसानी से अचीव कर पाओगे। तो जो तीसरा पार्ट था वो था आपका एक्सरसाइज, जो कि आपको करना ही करना है। वो एक्सरसाइज कैसे करनी है वो आगे एक वीडियो आएगी, उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ बता पाना इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट भी
आपका है डाइट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसमें आप ज्यादातर लोग कहते हैं कि आपको कैलोरी डेफिसिट पे जाना पड़ेगा, सिर्फ एक यही रास्ता है जो कि आप वेट कम कर सकते हो। अब कैलोरी डेफिसिट इतना आसान नहीं है, उसमें इतने कैलकुलेशन होते हैं। मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी, ये बराबर में आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये बंदा है, इसने वीडियो काफी अच्छी बनाई है, लेकिन इस वीडियो में इतना कैलकुलेशन बता दिया, इतना कैलकुलेशन बता दिया कि कोई भी बंदा कंपनी में जाएगा, इतने कैलकुलेशन को देख के डर जाएगा। कोई इतनी चीज फॉलो कर ही नहीं पाता, जब उसके पास इतना टाइम नहीं लगता कि वो एक्सरसाइज कर पाए। तो वो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन को कैसे फॉलो? इसको दिखाने के लिए इन्होंने बताया है कि जब हम 7,500 कैलोरीज डेफिसिट करते हैं तब 1 किलो वजन कम होता है। अब आप ये सोच लो कि 7,500 कैलोरी डेफिसिट करना ये अपने आप में कितना मुश्किल काम है। अब आपको अगर 1 महीने में 4 किलो वजन कम करना है तो आपको 30,000 कैलोरीज डेफिसिट में जाना पड़ेगा। 30,000 कैलोरीज डेफिसिट जाने के लिए इतना कैलकुलेशन हो जाएगा, खाने में इतना सब कुछ इधर उधर हो जाएगा कि उसका हिसाब ही नहीं लगा पाएगा आदमी, तो वो पहले ही हाथ उठा देगा, वो काम को करेगा ही। तो इसलिए इतने कैलकुलेशन में नहीं जाना है। अगले जो नेक्स्ट सैटरडे को जो वीडियो आएगी उसमें मैं डाइट का प्रॉपर बताऊंगा, ना कोई इतना चेक करना है कि ये कैलोरी डेफिसिट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें मैं जो भी खाना आपको बताऊंगा वही सब आपको यूज करना है। उसी को अगर आप फॉलो कर लेते हो 6 महीने तक तो आराम से आप 20 किलो 30 किलो या 40 किलो तक भी कम कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर बॉडी टाइप और बॉडी वेट। क्योंकि बॉडी वेट भी उतना ही कम होगा। अगर किसी की 6 फीट हाइट है तो मैक्सिमम वो लेके जाएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके भी वो 75 से 80 के बीच में ला सकता है। उससे नीचे आपका बोन वेट भी होता है, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपके मसल्स मास भी होते हैं, तो वो नहीं जाए। तो इसलिए आपको डाइट को प्रॉपर फॉलो करना है और इतनी डाइटिंग भी नहीं करनी है। मैं पिछले 6 महीने से देसी घी उससे पहले जितना मैंने खाया है उससे डबल ले रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं जब भी आप वेट लॉस की बात करो तो सबसे पहले लोग YouTube के ऊपर देसी घी को बंद करते हैं, कि मेरा मानना है कि देसी घी की मात्रा को बढ़ाओ, घटाओ नहीं। देसी घी के इतने फायदे हैं। देसी घी आपका फैट लॉस में भी काम करता है, वेट लॉस में भी काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है। शरीर में जो घुटने हमारे ग्रीस वगैरह, जोड़ों में ग्रीस जिसको बोलते हैं, वो खत्म हो जाता है। देसी घी से ग्रीस भी इंक्रीज होता है, घुटनों में, हड्डियों में, शरीर में जान आती है, पूरी बॉडी। अगर इस धरती पे कोई सबसे अच्छी चीज है जो सबसे इजीली अवेलेबल है हमारे पूरे शरीर के विकास के लिए, जान के लिए, फैट लॉस के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, सब चीजों में जो काम आता है वो है देसी घी। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि देसी घी को मत छोड़ो, देसी घी का यूज जरूर करो। अब देसी घी खाओगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तब देसी घी हल्का फुल्का नुकसान कर सकता है, लेकिन फिर भी ये जो फालतू के आड़ कबाड़ हम खाते हैं, पिज्जा, बर्गर या तले हुए फ्रेंच फ्राइज, जितने भी या दारू पीते हैं, इन सब चीजों से तो फिर भी कम नुकसान करेगा। और देसी घी को कोशिश करो अपने घर पे बनाओ। आगे आने वाली एक वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप घर के अंदर देसी घी बना सकते हैं। और अगर आपको भैंस का दूध अवेलेबल नहीं है तो आपका थैले का दूध होता है, उससे भी बना सकते हो। एटलीस्ट जो मार्केट में देसी घी आ रहा है उससे तो अच्छा ही बनेगा। नेक्स्ट चीज है आपकी डाइट में मैं पूरे 3 से 4 मील बताऊंगा, और उन 4 मील को यूज करके भी वो प्रॉपर मील है। मैंने अपनी डाइट में कुछ ज्यादा हटाया नहीं है और ना कुछ बढ़ाया है। पहले के मील थे उन्हीं में कुछ चीजें ऐड करके, कुछ माइनस करके, वो चीजें ऐड करके मैंने इन तीनों स्टेज पे अपनी डाइट को चेंज करता रहा हूं और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। आपको दिखाता हूं कि 6 महीने पहले का जो मेरा बॉडी वेट कितना था और किस तरह से बॉडी दिखती थी और आज के दिन कैसे दिखती है। आज पेट बिल्कुल फ्लैट है, ऐसे मुझे पूरे पैर दिखाई दे रहे हैं, पहले पंजे भी नहीं दिखाई देते थे। और ये फोटो रही पहले की और ये रही आज की, आप खुद देख सकते हो डिफरेंस। 5वां पॉइंट है अच्छी नींद। अब अच्छी नींद से क्या होगा? देखो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या कोई भी प्रॉपर डाइट लेते हो, किसी भी चीज के लिए आपको मसल्स की रिकवरी की नीड पड़ती है। जो फैट लॉस होता है वो भी रात के टाइम ही ज्यादा होता है। तो आप एक्सरसाइज भले ही सुबह करो या पूरे दिन की जो भी एक्टिविटी है
वो आपके पूरे दिन की एक्टिविटी में इतना वेट लॉस नहीं होता। जो चर्बी हमारी गलनी स्टार्ट होती है वो तब होती है जब हम सोते हैं। और अगर आप क्वांटिटी की नींद नहीं होती, क्वालिटी की नींद की जरूरत होती है। अगर आप अच्छी नींद सोते हो तो उस टाइम आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर रिकवर करती है। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है, एक्स्ट्रा फैट होता है, उसको उस टाइम वो ऊर्जा के रूप में यूज करती है। और जैसे ही बॉडी आपकी ऊर्जा के रूप में उसको यूज करती है तो उस टाइम आपका फैट लॉस होता है। अब वो होता कैसे है? दिन में तो आप कुछ ना कुछ खा रहे होते हो, तो उस टाइम बॉडी को आपकी जो एनर्जी चाहिए वो आपकी खाने से मिल जाती है। लेकिन रात के टाइम आपका एक तरह से तो 12-13 घंटे का फास्ट हो ही जाता है। तो उससे क्या फायदा है कि रात के टाइम जब आप फास्ट पे होते हो तो जैसे ही रात का आपने खाना खाया उसके बाद आपकी 5 घंटे तक तो एनर्जी जो हमारा हमने डिनर लिया उससे मिल जाती है। लेकिन 5 घंटे के बाद जब बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, जो हमारे पास फैट अवेलेबल होता है शरीर के अंदर, उस फैट से बॉडी हमारी एनर्जी खींचना शुरू करती है। तो इसलिए अगर आप अच्छी नींद में हो तो बॉडी पूरा फोकस उस फैट को रिड्यूस करने में लगाएगी, क्योंकि उस एनर्जी को वो यूज करेगी और वो फैट से निकालेगी वो एनर्जी। तो इसलिए 5वां पॉइंट था हमारा अच्छी नींद। तो एक बार रिकैप कर देता हूं दोस्तों। सबसे पहली चीज है आपको वेट लॉस जर्नी अगर आपने स्टार्ट करनी है तो उसमें सबसे पहली चीज है आपको अपने आप को एक टारगेट देना पड़ेगा, एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा कि मुझे 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में या 2 महीने में इतना वेट कम करना है। एक टोटल फ्रेम बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्लान बना के चलना पड़ेगा। दूसरा है आपको स्टेज वाइज ये काम करना पड़ेगा। आपका जो फैट लॉस है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज बहुत आसानी से अचीव हो जाती है, उसको कोई भी अचीव कर लेता है और मैक्सिमम लोग कर भी लेते हैं। जो दूसरी सेकंड स्टेज आती है उसमें थोड़ा और मुश्किल होता है, क्योंकि वो वेट आपका उन मसल से उस पर्टिकुलर फैट से कम होता है जो बहुत दिनों से जमा होता है। जो इसमें तीसरी स्टेज होती है उसमें आपका जो बिल्कुल वो वेट कम होता है जो आपका कई सालों से कम नहीं हुआ। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था आपका मेहनत। इन 5 पॉइंट्स में जो मेहनत है वो सबसे ज्यादा मेन रोल निभाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेहनत से सिर्फ 15% वजन कम होता है, बाकी 85% हमारा डाइट से कम होता है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। सच्चाई तो ये है जो मैंने अपनी इस जर्नी में महसूस किया है। 50% आपका वेट लूज होता है एक्सरसाइज से और 50% आपका वेट लूज होता है इससे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। अब लोग क्या कहेंगे, कैसे, इसमें दुनिया भर के अब कमेंट भी आएंगे कि साइंटिफिक ये है, ये है, ये है, लेकिन मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद अचीव किया। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था आपका डाइट। देखो डाइट नो शक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाती है और वो डाइट आपको कैसे लेनी है वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो डाइट का हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इस पूरी फैट लॉस जर्नी का 50% हिस्सा हमारी डाइट कवर करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था आपका अच्छी नींद, क्योंकि अच्छी नींद से हमारी बॉडी को रिकवर होने का टाइम मिलता है। एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है उसको बॉडी कंज्यूम करती है, जिससे आपका फैट लॉस फास्ट होता है। तो ये 5 पॉइंट को दोस्तों ध्यान में रखो। मेरा ये मानना है कि वेट लॉस करना इतनी छोटी सी चीज है। मैंने स्टार्ट की थी उससे पहले मैं कोई भी एक्सरसाइज कर रहा था तो मैं एक तो रेगुलरिटी नहीं थी मेरी एक्सरसाइज में और डिसिप्लिन नहीं था। पहली चीज है आपको कोई भी काम करना, चाहे आपको बिजनेस में कामयाब होना, पढ़ाई करनी है, नौकरी के लिए तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, शरीर बढ़ाना है, वेट घटाना है, बॉडी बनानी है, तो उन सब में एक फैक्टर बहुत जरूरी है, वो है डिसिप्लिन। तो मैंने डिसिप्लिन इतना ज्यादा अच्छे से फॉलो किया कि 7 महीने हो गए मुझे, मैंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है। बीच में तबीयत भी खराब हुई लेकिन तब भी मैं लगा रहा। और बहुत बार ऐसा हुआ है जिस दिन मेरा मन नहीं किया मेहनत करने का, उस दिन मैंने उल्टा काम किया, मैंने 1.5 गुना मेहनत की ताकि मन को बहाने बनाने का टाइम ही ना मिले। तो इससे क्या फायदा हुआ है, इस 6 महीने की जर्नी से आज मुझे मेहनत करने के लिए खुद को पुश नहीं करना पड़ता। अपने आप सुबह अलार्म बजते ही, कई बार अलार्म से पहले अपने आप 5 मिनट पहले आँख खुलती है और सीधा अपना एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाता हूँ। आज मेरा दिमाग कभी बहाना नहीं बनाता कि मुझे मेहनत को नहीं करनी चाहिए। मुझे ये लगता है तक मेरी लाइफ है, जितने दिन भगवान ने दिए हैं मैं पूरी उम्र एक्सरसाइज करता रहूंगा,
आगे चल के अगर एक आधे दिन की छुट्टी हो भी गई, पूरी कोशिश करूंगा कि छुट्टी ना, मैं लगातार करता रहूं। सारे पॉइंट थे दोस्तों वेट लूज करने के लिए, और रियलिटी यही है। कोई आपको अगर ये कह के बरगला रहा है कि 15 दिन में ये कर लो आपका वेट कम हो जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं नहीं होगा। बिना फालतू के सप्लीमेंट, बिना फैट कटर के, बिना कुछ ऐसे सप्लीमेंट खाए जिनसे आपकी बॉडी में आपकी किडनी बैठ जाएंगी, आपका लीवर खराब हो जाएगा, और वो जो फैट आप लॉस करते हो इन सब फालतू के प्रोडक्ट से, वो थोड़े दिन बाद जैसे ही आप दोबारा उनको छोड़ोगे, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में आओगे, वो दोबारा उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। 80 किलो के थे, आपने घटा के 60 किया, सारे प्रोडक्ट छोड़ दिए, 4 महीने बाद आप देखोगे आपका 80 से 90 हो गया। तो फायदा क्या हुआ उनको? आपके लाइफ लॉन्ग अगर वेट कम करके पूरा बढ़िया शरीर आपको रखना है तो आपको नेचुरल ही जाना पड़ेगा। और वजन कोई 2-4 दिन 1-2 महीने का काम नहीं है वजन कम करना, क्योंकि वजन उसी को कम करना है जिसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसका नॉर्मल फैट है उसे कम करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी इंसान आज के टाइम 30 साल से ऊपर का है उसका 99% लोगों का वजन बढ़ा हुआ है। सबकी ऐसे तोंद हो रखी है जैसे मेरी थी, मेरी भी पहले ऐसे ही इतनी तोंद थी, साइड में ऐसे 38 की पैंट आती थी मुझे जींस, आज मेरे को 30 की पैंट आने लग गई है। हालांकि वीडियो में थोड़ा यहाँ से ज्यादा वाइट दिख रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो ये बिल्कुल बहुत कम हो गया है वेट। और अब जो नेक्स्ट मेरा टारगेट है दोस्तों, मैंने पहले टारगेट दिया था 6 महीने में 20 किलो वजन करने का, जो कि मैं 21-22 कर पाया, और वो भी 6 महीने से पहले। अब जो दूसरा टारगेट मैं ले रहा हूँ उसके लिए एक वीडियो आएगी आगे, उस वीडियो में मैं ये बताऊंगा अगले 6 महीने में मैं खुद को क्या चैलेंज देने वाला हूं। मैं किसी दूसरे को चैलेंज नहीं देता, ना दूसरे का चैलेंज देता, मेरी लड़ाई मेरे खुद से है। और अगर दोस्तों हम खुद को चैलेंज दें और खुद की लड़ाई खुद से लड़े, डेली अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो आप देखोगे कि 1 साल बाद कितने जबरदस्त, बेहतर नहीं बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो वेट लॉस करने के लिए दोस्तों आपको टाइम देना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा, और ये कोई 2-4 दिन की 1-2 महीने की चीज नहीं है, इसमें टाइम लगता है। क्योंकि मेरा जो ये फैट बना था ये बनने में इसको 20 साल से ऊपर का टाइम लगा है। तो कोई चीज अगर 20 साल से ऊपर की आपकी बनी है तो उसको घटने में भी टाइम लगेगा। हालांकि मैं ये मानता हूं कि मैं बहुत जल्दी कम कर पाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी मैं कर पाऊंगा, लेकिन वो हासिल हुआ बिकॉज मैंने डिसिप्लिन अपनाया और उसी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग मैं चला और प्रॉपर तरीके से चला। और जो अगला टारगेट है मैं भूल गया, वो टारगेट है 6 पैक निकालना। कई जिम वाले दोस्त हैं वो बोलते हैं कि 6 पैक तुम्हारे निकल ही नहीं सकते जब तक आप देसी मेहनत करोगे, क्योंकि ये जो चर्बी है ना, देखो ऐसे दिखाता, ये कितनी चर्बी है। ये बोलते हैं कि ये चर्बी स्टीरॉइड्स के बिना इंजेक्शन आते हैं 16-16 हजार के, आप 4 इंजेक्शन लगवाओ, 1 महीने में आपके 6 पैक निकलाएंगे, पूरी बॉडी में मसल्स बन जाएंगी, और ये एक्स्ट्रा स्किन जहां भी दिख रही है बिल्कुल पतली स्किन हो जाएगी। तो भाई पहली बात ये है, अगर मैं किसी को बोलता हूं कि भाई स्टीरॉइड्स नहीं लगवाने हैं, तो वो चीज मैं खुद पे क्यों इंप्लीमेंट करूं? अगर मैं अपने साथ अपने खुद के लिए अगर मैं सच्चा नहीं हूं ना, तो मैं दूसरे को कहने का मुझे कोई हक नहीं है। तो दोस्तों मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि उन सबको गलत साबित करना है जो ये कहते हैं बिना स्टीरॉइड्स बिना इंजेक्शन के 6 पैक नहीं निकल सकते। 42 साल की उम्र में 6 महीने में मैंने खुद को टारगेट दिया है कि 6 पैक निकालूंगा। अब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्या होगा, 6 महीने में 6 पैक नहीं निकलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो कोशिश करके मतलब एक बिना कोशिश करे फेल होने से खुद को स्वीकार कर लेना कि मैं फेल हो गया, उससे अच्छा है मैं कोशिश करके फेल हो जाऊं। अगर मैं कोशिश करके सपोज करो मैं 6 पैक की कोशिश कर रहा हूं और अगर मैं 6 महीने में नहीं निकाल पाया, लेकिन जो आज मैं हूं उससे बेहतर तो मैं खुद को बना पाऊंगा। कुछ करके फेल होने में ज्यादा फायदा है बिना कुछ करके फेल होने में। तो मेरी तो यही सोच है दोस्तों कि मैं ये टारगेट ले रहा हूं और खुद को दे रहा हूं, और मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए 6 महीने तक जी तोड़ मेहनत करूंगा ताकि मैं ये जो 6 पैक का टारगेट मैंने खुद को दिया है इसको अचीव कर पाऊं।
कम से कम मेहनत तो करूं। तो दोस्तों आज की वीडियो थी कि कैसे हम लोग फैट लॉस कर सकते हैं बिना फालतू के कबाड़ खाए, देसी मेहनत के साथ, देसी डाइट के साथ। और घी खाओ, देसी घी खाओ भाई, देसी घी के बिना कुछ भी नहीं है। और मुझे 25 साल हो गए कंप्यूटर पे रेगुलर एटलीस्ट 10 से 12 घंटे रेगुलर काम करते हुए। 25 साल से जो मेरी एज के हैं, जिनको 20-20 साल हो गए हैं कंप्यूटर पे काम करते हुए, उनके सबको इतने मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं। आज भी मेरी आइज 6/6 है। 42 साल की एज में 25 साल कंप्यूटर चलाते हुए हो गए 12-12 घंटे। और इसके पीछे है डाइट, और डाइट में मेजर सोर्स क्या है? देसी घी। वो भी मैं कहता हूँ भैंस का। गाय के देसी घी को मैं यूज नहीं करता, क्योंकि अगर आपको मसल्स बनानी है तो आपको भैंस का ही देसी घी खाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगली एक वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट सैटरडे को जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी डाइट में क्या क्या चेंज करके एक प्रॉपर बढ़िया डाइट के साथ भी वेट लॉस कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो। घर पे, खेत में, जिम में, अखाड़े में, जहां आपका जी करे आप एक्सरसाइज करके, वो सारी कहानी बताऊंगा अगली वीडियो में। तो उस वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो को आप भर भर के प्यार दीजिए। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए, जीवन में अगर कोई किसी ने कोई चीज अचीव करी है तो उसको आप भी अचीव कर सकते हो। जब मेरे जैसा आलसी इंसान इस चीज को अचीव कर सकता है जो पिछले 25 साल में नहीं हुआ, वो मैंने इस एज में भी अचीव करके दिखाया। सिर्फ डिसिप्लिन, अपनी सोच और अपने विचार को चेंज करके, तो वो आप भी कर सकते हो। तो फालतू की चीजों में मत पड़ो और इसी तरह मेहनत करते रहो। एक अच्छा खुशहाल जीवन जीने के लिए मेहनत जरूरी है। और ये पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।